वेलकम टू डीएवी नोट्स एजुकेशन। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का मोड्स को करेंगे। चैप्टर 8 मॉडल्स। इसके आगे के जितने भी हमने चैप्टर सॉल्व करे हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ उसके सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब्स में हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ मॉडल्स दे रखे हैं। कैन, कुड, कैन इट्स प्रेजेंट एंड कुड का यूज़ होता है पास्ट में। मे प्रेजेंट, माइट इट्स पास्ट, इसका इसी का पास्ट माइट यूज़ होता है। मस्ट अवश्य काम करना चाहिए। आउट टू चाहिए। यूज टू जिस काम को पास्ट में किया करते थे। शैल का यूज़ एज अ फ्यूचर में भी होता है और एज अ कोई एडवाइस के लिए किया जाता है। शुड का भी यूज़ होता है किसी काम को करने चाहिए तुम्हें किसी चीज़ की सलाह देने के लिए। विल ऑल्सो इट इज़ यूज इन अ फ्यूचर। वुड का इस्तेमाल किसी चीज़ से नम्रता से किसी से कुछ पूछने के लिए, प्लस कोई भी पास्ट में कोई बात की गई हो उसकी कल्पना करके कुछ प्रेजेंट में बताया जा रहा है तो उसका भी इस्तेमाल वुड के लिए किया जाता है। डेयर, इट्स अ हिम्मत दिखाने के लिए। एंड कॉरेज, साहस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नीड, इट्स आवश्यकता। सो वर्कशीट 1 में यहाँ पे जो लेटर लिखा है इसमें कुछ फ्रेजेस है जो बोल्ड लेटर में है। हमने उसी का इस्तेमाल करके हमें वर्कशीट 1 को फिल करना है। सो 1 इज What does Nikki hear daily? So she daily hears strange sounds from the John's house, जो ऑलरेडी यहाँ पे था। नेक्स्ट इज what did John do regularly? He used to go to the gym regularly. नेक्स्ट थर्ड है how much weight can he lift? He can lift 200 kg. He can lift 200 kg. फोर्थ है how much weight could he lift earlier? So he could lift much heavier weight earlier. What does he say about the possibility of his future in weightlifting career? So he says that he might participate in a weightlifting competition. वर्कशीट 2 में यहाँ पे मॉडल्स है। मॉडल्स के बताया गया कि कहाँ पे इन मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। लाइक एबिलिटी शो करने के लिए किसकी क्या योग्यता है उसको दिखाने के लिए। एंड पॉसिबिलिटी किसकी कितनी संभावना है। एंड हैबिट्स एंड रूटीन्स की ये काम डेली हम किस हिसाब से किया करते थे तो उसको डेली रूटीन क्या था। सो पास्ट में एज अ यूज़ होता है। अभी जस्ट पीछे हमने कहा था प्रेजेंट का फॉर्म होता है कैन, उसी का पास्ट में किया जाता है कुड। उसकी एबिलिटी शो करने के मैं ये काम कर सकता हूँ, कितनी एबिलिटी है मेरी। एंड इसी तरीके से मेट्स प्रेजेंट में यूज़ होता है, उसी का यूज़ होता है पास्ट में माइट। एंड अ डॉग विल यूजली इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट में। एंड फ्यूचर में पास्ट में इस्तेमाल करने के लिए वुड एंड यूज टू का यूज़ किया जाता है जब पास्ट में बोला जाता है किसी काम को किया जाता है। सो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स दे रखे। प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एबिलिटी शो करने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट की एबिलिटी शो करना हो सो कुड। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो किसी चीज़ की तो मे। एंड वीक पॉसिबिलिटी इट्स माइट। वेरी वीक पॉसिबिलिटी कुड। एंड हैबिट्स एंड रूटीन के लिए वुड एंड यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। एंड वर्कशीट 3 में यहाँ पे कुछ कार्टून की स्ट्रिप्स दे रखे हैं छोटे छोटे, उसको देख करके हमें यहाँ पे फिल करना है कि क्या पास्ट में आएगा और कौन सा प्रेजेंट में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। सो पास्ट के लिए अगर हम इसे यूज़ करेंगे, सो पास्ट में आई माइट बी द फर्स्ट कॉप बॉय टू फ्लाई अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन। सो पास्ट में एबिलिटी शो करने के लिए ये इसका सेंटेंस यहाँ पर आएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर के जो हम यूज़ करेंगे आई मे बी रॉन्ग। If a big metal aeroplane can fly, so can I. So ये एबिलिटी शो करने के लिए हमने एज इट इज इसकी सेकंड में लिखा है। वर्कशीट 4 में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स कंटेनिंग कैन राइट द वेदर दे एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। हमें बताना है यहाँ पे जो सेंटेंसेस फॉर्म है वो एबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है। सो अनलेबल्ड मेडिसिन कैन कॉजेज एलर्जिक रिएक्शंस, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक कैन बी कन्फ्यूजिंग, possibility. Have you ever noticed how a supposedly working day can quickly turn into a jolly celebration? Possibility. Our new computer network can solve most of your communication problem. Ability. वर्कशीट 5 में यहाँ पे जो सेंटेंस हमें फॉर्म करने हैं वो यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है एज अ आइलैंड की। सो वहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं जो हम घर पे नहीं कर सकते। सो उसका इस्तेमाल करना है कैन का यूज़ करके हमें सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। सो आई विल बी एबल टू हैव अ स्प्लैश इन द सी वाटर विच आई कांट हैव एट होम, जो घर पे नहीं कर सकते। आई विल बी एबल टू कैच फिशेज फॉर फूड विच आई कांट डू एट होम। थर्ड है आई विल बी एबल टू सी द वाटर एनिमल्स विच आई कांट डू एट होम। नंबर 4 है आई विल बी एबल टू स्लीप अंडर the stars which I can't do at home. Number 5 है I will be able to build a shelter with branches and leaves which I can't do at home. वर्कशीट 6 में यहाँ पे जो सेंटेंसेस लिखे हैं उसका इस्तेमाल करना है कैन एंड कुड का यूज़ करके। सो लाइक फन है आई एम नॉट एबल टू अटेंड योर पार्टी, सो आई कांट अटेंड योर पार्टी। सेकेंड है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बोरो माई बाइक, यू कांट बोरो माई बाइक।
थर्ड है डू यू नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, सो कैन यू यूज़ अ कंप्यूटर। फोर्थ है इज इट पॉसिबल फॉर यू टू प्ले बास्केटबॉल टुनाइट, सो कैन यू प्ले बास्केटबॉल टुनाइट। फिफ्थ है आई विश इट विल पॉसिबल फॉर मी टू डू इट। नंबर 5 है आई विश आई कुड डू इट। वर्कशीट 7 है, वर्कशीट 7 के जो सेंटेंसेस हमें यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं वर्कशीट 7 में, वो ऑलरेडी जो वर्कशीट 5 है हमने पीछे बनाए थे सेंटेंसेस आइलैंड वाले, उसी से रिलेट करके बनाने। सो आई कैन स्प्लैश इन सी वाटर। नंबर सेकेंड है आई कैन डू फिशिंग, आई कैन डू स्विमिंग, आई कैन बिल्ड अ शेल्टर विथ ब्रांचेस एंड लीव्स एंड आई कैन स्लीप अंडर द स्टार्स। वर्कशीट 8 में यहाँ पे कुछ क्लूज दे रखे हैं, उसका इस्तेमाल करके कैन नॉट, डू, फील, सी, इनका यूज़ करके हमें सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। सो वन है आई कैन नॉट हेयर वॉइसेस व्हेन आई एम अंडर वाटर, सो दोनों का यूज़ हुआ है। आई कैन सी एनिमल्स वेरी क्लोजली। नंबर थर्ड है आई कैन स्टैंड ऑन रोड एंड फोर्थ इज आई कैन टॉक विद अदर डाइवर्स। नंबर 5 है आई कैन टच ऑल द प्लांट्स। नंबर 6 है आई कैन सी द सनलाइट। नंबर 7 है आई कैन फील वेट एंड नंबर 8 है आई कैन कम अप एनी टाइम फ्रॉम सी। वर्कशीट 9 में यहाँ पे दे रखा है इन द यूनिट परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ माई इंग्लिश रीडर क्लास 6 यू हैव लिस्टेड अ फ्यू आर्ट्स दैट योर क्लासमेट लाइक टू परफॉर्म। लाइक आपकी क्लासमेट्स क्या क्या कर सकती है उसके बारे में यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। नंबर 1 है आई कैन प्ले विद माई फ्रेंड्स। नंबर 2 है सानिया कैन रन। नंबर 3 है मान्या कैन डांस। नंबर 4 है रोहित कैन क्लाइंब एंड 5 इज मोहित कैन जंप फ्रॉम द रूफ। वर्कशीट 10 में हमें यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं, उसका इस्तेमाल करके हमें एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है, प्लस उसमें कुछ जो डिस्काउंट ऑफर होते हैं उसको शो करके दिखाना है। सो वन इट्स वॉच, दिस इज़ अ न्यू लेटेस्ट वॉच ऑफ सैमसंग बीइंग ऑफर ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सेल, या फेस्टिवल सीजन भी लिख सकते हैं इसे। पेन, दिस इज़ द न्यू पेन दैट प्रोवाइड अ स्मूथ राइटिंग विद अफोर्डेबल प्राइस। नंबर 3 है कंप्यूटर, दिस इज़ अ न्यू कंप्यूटर विद अ गुड CPU बीइंग सोल्ड एट अ फेस्टिवल सेल प्राइस। सो यहाँ तक हमने वर्कशीट 10 तक सॉल्व कर लिया है, इसके आगे की हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।